हमारे सड़कों का जो ये सूरत हाल आप देख रहे हैं ये, और इसी तरह इस तरफ पे अगर आप देख ले ये अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, काफ़ी बेहतरीन मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है। रात को बारिश हुई है, गर्मी शर्मी कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे जाना है मानसेरा और कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही। इंशाल्लाह बन्ना जाकर वहाँ से मुझे गाड़ी इंशाल्लाह मिल जाएगी। वहाँ से मैं निकलूँगा बडग्राम के लिए और फिर बडग्राम से मानसेरा। वैसे अलाई से या जो लोग अलाई आना चाहते हैं उनके लिए अर्ज़ है कि अगर आप इस्लामाबाद साइड से आते हैं तो और लोकल में आते हों, अपनी कोई गाड़ी नहीं है आपके पास, तो आप कोशिश करें कि एबटाबाद आ जाए। वहाँ पे कम्प्लेक्स जो है उसके बिल्कुल सामने, सॉरी कम्प्लेक्स के सामने नहीं, शफीक प्लाजा के सामने, वहाँ पे अलाई की गाड़ी आपको मिल जाएगी। एक्सएलआई वगैरह, करोला, मुख्तलिफ़ गाड़ी होती है अच्छी कंडीशन वाली और अच्छे सर्विसेज वो दे रहे हैं। तो वहाँ से 1300 किराया है अलाई तक, तो आप सही सहूलत के साथ आएंगे। हमारे सड़कों का जो ये सूरत हाल आप देख रहे हैं ये, और इसी तरह इस तरफ पे अगर आप देख ले ये, तो ये कॉमन है अलाई की सड़कों के ऊपर। तो अगर आप टोयोटा वगैरह किसी गाड़ी में आते हैं तो आपके लिए काफ़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन जब आप एक एक्सएलआई वगैरह में आते हैं तो आप ज़रा सुकून से आ सकेंगे। और यहाँ से भी एबटाबाद के लिए गाड़ी उसी तरह मिल जाती है। सिर्फ मानसेरा का थोड़ा इशू है कि यहाँ से सिर्फ मानसेरा की गाड़ी भी यहाँ से जाती है, लेकिन वो ये है कि फ्लाइंग कोच है, हाईएस्ट जिसको कहते हैं, हाई एक्स है, हम टोयोटा उसको कहते हैं। तो उसी में आप सिर्फ मानसेरा तक जा सकते हैं, बाकी आपको यहाँ से गाड़ी मानसेरा के लिए नहीं मिलती है। हाँ, एक्सएलआई में भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसका किराया अपने एबटाबाद वाला पे करना होगा। तो अभी मैं बिल्कुल रबात के सामने हूँ। अच्छा, ज़रा ये व्यू देख ले, काफ़ी खूबसूरत व्यू है रबात का, वाह। और फिज़ा बिल्कुल साफ़ है। उस तरफ पे हमारा गांव है, वहाँ से एक शॉर्ट रास्ता ऊपर कंडो तक वो भी जाता है, लेकिन मैंने कहा सुबह सुबह का टाइम है और कुत्ते वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं आजकल ना, तो उस तरफ पे मुझे उन चीज़ों उनका अंदेशा था, इसलिए मैं सड़क से होके आया, ताकि अगर पीछे से कोई बाइक वाला आ जाता है या कोई भी गाड़ी आ जाती है तो मुझे अपने साथ उठा लेंगे बना बाज़ार तक, और वहाँ से फिर मैं जाऊँगा इंशाल्लाह बडग्राम, कसपुल, और वहाँ से फिर सीधा मानसेरा। तो मैं ये कह रहा था कि जो लोग अलाई आते हैं उनके लिए तो बेहतरीन ट्रांसपोर्ट एबटाबाद से मिल जाती है। और इसी तरह अगर आप मानसेरा आ जाते हैं तो वहाँ से फ्लाइन कोच आपको मिलेंगे। इसी तरह अगर आप बडग्राम आते हैं तो वहाँ से भी एक्सएलआई, फ्लाइन कोच, हर चीज़ आपको मिल जाती है। लेकिन कुछ लोग गलती कर जाते हैं, वो सीधा ताकोट आ जाते हैं। ताकोट से फिर कोई गाड़ी हमारी नहीं मिलती है, काफ़ी मुश्किलात होते हैं, इंतज़ार करना पड़ता है। तो आप कोशिश करें कि आप मानसेरा, बडग्राम या एबटाबाद से होके सीधा अलाई आए, तो इंशाल्लाह कोई मुश्किलात आपके लिए नहीं होंगी। हमारे गांव से ये एक बेहतरीन ट्रैक है बन्ना तक, तकरीबन 3.6 किलोमीटर रास्ता है ये, और अक्सर ये मैं 24-25 मिनट में तय कर जाता हूँ। और जब मैं वापसी करता हूँ यहाँ से तो तकरीबन ये बन जाता है 7.2। तो ये रास्ता मेरे लिए इनफ होता है। हफ्ते में 1-2 बार या 3 बार या 4 बार
मैं इस तरह करता हूँ तो एक बेहतरीन ट्रैक है हमारे लिए। और इससे मैंने अपना काफ़ी वज़न भी कम किया है। अक्सर लोग परेशान होते हैं अपने वज़न के लिए, तो आप कोशिश करें कि आप पैदल घूमें और अपना जो सवारी है उसको कुछ अरसे के लिए छोड़ दें। इसी तरह खाने पीने में भी एहतियात करें, मसलन चीनी वगैरह है उसका इस्तेमाल कम करें, गंदम की रोटी वगैरह, तो आप बहुत जल्द जो है अपना वज़न काबू कर सकते हैं। मौसम बहुत ज़बरदस्त है भाई। मुझे तो डर था कि मानसेरा जाना है और गर्मी होगी, ये है वो है, लेकिन कम से कम रात की बारिश की वजह से बटग्राम तक मौसम नॉर्मल रहेगा। आगे भी अल्लाह खैर करे। अब मैं घर के बिल्कुल सामने आया हूँ। अच्छा, वो काफ़ी खूबसूरत ट्रैक घर के पीछे भी है, एक मिनट, वो वाला कोपरा पहाड़ या चेल। और इस मौसम में ये होता है कि वहाँ पे धुंध काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि जुलाई के महीने में वहाँ नहीं जाना चाहिए, बल्कि अगस्त के महीने में, वो भी आखिर में आप जा सकते हैं वहाँ पर। इसी तरह जून के शुरू में भी आप वहाँ जा सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, अलाई एक खूबसूरत एरिया है, खुसूसन इस मौसम के लिए नहायत पुरसुकून, पुरअमन, मौसम के लिहाज से मोतदिल और बहुत करीब पड़ता है। मसलन जब आपके पास अपनी गाड़ी हो और आप सी पैक पे आते हैं, तो जैसे आप ताकोट पहुंच जाते हैं तो वहाँ से फिर तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है। और उसके मैंने वीडियो अपलोड की है अभी करीब में, कि उसमें जो मुश्किल रास्ता है वो जो ये सामने वाला पहाड़ है, ये बिल्कुल दरियाई सिंध से उसकी चढ़ाई शुरू हो जाती है ऊपर वो कंडो पास तक। सिर्फ इतना मसला है, बाकी ये है कि मेन अलाई फिर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी सुकूनदेह लगेगा। कोई मुश्किलात आपके लिए यहाँ पे नहीं होते हैं। तो यही मुझे अर्ज़ करना था। अक्सर लोग चूँकि पाकिस्तान में एक तो शमाली इलाक़ाजात मशहूर है कि लोग जैसे ही किसी टूर का सोचते हैं, किसी खूबसूरत इलाक़े का सोचते हैं, तो वो शमाली इलाक़ाजात का सोचते हैं। ठीक है, वो भी काफ़ी खूबसूरत है, मैं ख़ुद भी गया हूँ और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। लेकिन इसी तरह आप कश्मीर का सोचते हैं, मरी का सोचते हैं, नारायण का, खान का, लेकिन चूँकि वहाँ टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा जाते हैं और आपको पता है कि जब सयाहत किसी जगह पे आम हो जाती है तो वहाँ के लोकल लोग जो है वो फिर मौके का फ़ायदा उठाना सीख जाते हैं और उसको अपना ज़रूरत समझ लेते हैं। और फिर वो ये नहीं देखते हैं कि बाहर से जो लोग आए हैं उनको हम फैसिलिटेट करें, बल्कि उनके तरीक़ाकार पर ये होते हैं कि वो सिर्फ़ लोगों से पैसे बटोरते हैं। तो एक तो ये जो जिन इलाक़ों का मैंने नाम लिया वहाँ पे वही कल्चर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अलाई उस लिहाज से काफ़ी महफूज है। इसमें बहुत सारी जगह ऐसे हैं कि जहाँ आप जाते हैं तो आप किसी के हुजरे में ठहरेंगे और आपकी बेहतरीन मेहमान नवाजी होगी और कोई किसी किस्म की मुश्किलात आपके लिए नहीं होंगे। बाकी अगर आप यहाँ जो अलाई का सबसे बड़ा बाज़ार है बना, तो यहाँ पे आपको होटल मिल जाते हैं, विद फैमिली भी आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं और यहाँ से फिर आप किसी एक ट्रैक पे जा सकते हैं। पूरा दिन आप घूमें, मुख्तलिफ़ दरें हैं यहाँ पे, नाले हैं, तो आप रोज़ाना के लिए एक ख़ास नाला, एक ख़ास दरा जो है मुंतखब करके यहाँ के होटल से आप वहाँ जा सकते हैं। शाम को आप वापस लौट आ सकते हैं। तो यही अर्ज़ करना था। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।